बाबूलाल मरांडी को बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। गुमराह करने वाला बात, और भारतीय कोई करे तो भारतीय जनता पार्टी से सीखे। ये खुद अपने ही है, खुद का रैली निकाल के क्या दिखाना चाहता है। एक समय सीमा पर इसका जनगणना हो, उसको बने रहना होगा, और ये सब नहीं बोलेगा तो उसका पार्टी में उसका। राजधानी रांची में कांग्रेस की ओर से संविधान बचाओ महारैली का आयोजन किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी राजधानी रांची पहुंचेंगे। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की मौजूद है। कल का दिन कांग्रेस के लिए काफी ऐतिहासिक दिन है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचेंगे, इसके साथ ही राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल भी पहुंचेंगे। क्या कुछ तैयारियां फिलहाल की जा रही है महारैली को लेकर? देखिए, संविधान बचाओ देश बचाओ के तहत कांग्रेस पार्टी पूरे देश और कई एक राज्यों में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया है, और उसी के कड़ी में कल झारखंड प्रदेश में राज्यव्यापी संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया है। रैली के लिए को सफल बनाने के लिए सभी जगह तमाम जो नोडल पदाधिकारी हैं, जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनको जिम्मेवारी दी गई है पूरे 24 जिलों में, और सभी लोग अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं। और कल का रैली में भारी सफलता मिलेगी, और यह रैली आने वाले दिन में जो आपका बिहार का चुनाव है, असम का चुनाव है, और उस चुनाव को भी एक तरफ से कहा जाए कि उस पर भी एक संदेश देने का काम करेगी। साथ में इस रैली जो है, ये रैली कल के बाद भी हम जिला के तमाम सभी जिलों में हम और सभी विधानसभा कंस्टिट्यूंसी में भी इस तरह का रैली होगा, और लोगों को, यहाँ का आदिवासी दलित पिछड़े जो हैं, उनको हम संविधान की बातों को उनके तक, वहाँ तक हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे। और कल इस रैली के माध्यम से निश्चित रूप से हमें बड़ी सफलता मिलेगी। झारखंड राज्य बने 25 सालों के पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे। उसको विस्तारित कमेटी नहीं कहा जाए, लेकिन पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं, उनके साथ बैठक करके एक तरफ से उसको मोटिवेट करेंगे, और कार्य करने के कुछ कार्यशैली के संबंध में और भी कुछ दिशा निर्देश उनके द्वारा दिया जाएगा, जो बिल्कुल ये बहुत बड़ा यहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा सौभाग्यशाली की बात होगी। संविधान को किससे खतरा है दादा? क्योंकि लगातार आप लोगों का जो रैली या फिर कह सकते हैं इस तरीके का जो विरोध प्रदर्शन है वो देखने को मिला है, तो संविधान को किससे खतरा है? करिश्मा जी, देखिए, इस देश में दो विचारधारा ही चलता है। एक मनुवादी विचारधारा, और मनुवादी विचारधारा है, और दूसरा है कांग्रेस का विचारधारा। कांग्रेस का विचारधारा आदिवासी, दलित, पिछड़े, कमजोर लोगों को उसको समानता, उनको समानता का अधिकार उसको दिलाना पूरा उनके लिए। आज आप यहाँ पर देख रहे हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, अभी आपका वक्फ बोर्ड कानून में ही संशोधन आया पूरा। आप इंटरनेट न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जिस तरह से अभी हमारे के राजू जी बता रहे थे आपको कि जितने जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वगैरह हुआ, आने वाला 5 साल में आपके जो आदिवासी, दलित, पिछड़े, कमजोर तबके को आपका पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन संभव नहीं है, उसके आरक्षण वगैरह तमाम समाप्त कर दिया गया है। और ये यही आपका जो संविधान के पूरा, जो संविधान में जो हमारा जो अधिकार मिला है, उस अधिकार को बिल्कुल एक तरफ से पूरा उसका मूल भावना को ही खत्म किया जा रहा है। तो ये आज जो स्थिति देश में पैदा हुआ है, ये आपका वक्फ बोर्ड संशोधन क्या है, ये भी इस है आने वाले दिन में और संशोधन करने का संकेत है पूरा। इसलिए बिल्कुल संविधान को खतरा है, और संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी, आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी कल आ रहे हैं, और यहाँ राज्य को एक संदेश देना का काम करेंगे, ताकि यहाँ जल, जंगल, जमीन कि हम जिसे बेसिकली हम आदिवासी हैं, जल, जंगल, जमीन की बात करने वालों, आज जो संशोधन, आज जो संविधान के संशोधन के करने कारण जो हाथ हमारे साथ हुआ है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है, मोदी कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया, कांग्रेस इसको किस रूप में ले रही है?
अब है कि इसको एक समय सीमा पर इसका जनगणना हो, प्रकाशित हो, ऐसा नहीं कि घोषणा जैसे कि महिला आरक्षण बिल की तरह ना लटका दे इसको। और इसके लिए हम ये करेंगे जल्द से जल्द इसकी जो इसका प्रक्रिया को पूरी होनी चाहिए। उस पर आपका केवल जो कहा जाता है कि भाई इसको आप इसका डेडलाइन आपको घोषित करना होगा, ताकि इसके जो लाभ यहाँ के लोगों को नीति बनाने में, कल्याणकारी योजना वहाँ तक पहुँच सके, इसका लाभ लोगों को मिल सके। एक आखिरी सवाल है, बाबूलाल मरांडी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने सरकार पर हमला बोला है। उनका कहना है कि डीजीपी तो रिटायर्ड हो गए हैं 30 तारीख को ही, अब राज्य में डीजीपी ही नहीं है, मुखिया विहीन हो चुका है राज्य। राज्य सरकार को एक विशेष अधिकार है और राज्य सरकार इस दिशा में काम कर रही है। बाबूलाल मरांडी को बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसका क्या कहेगा वो भी 29 तक उसको तो इस तरह का तो कहना होगा, उसको बने रहना होगा। और ये सब नहीं बोलेगा तो उसका पार्टी में उसका फिर तो उसका समझ जा क्या होगा उसमें। आरोप लगा रही है कि आप लोग पाकिस्तानी नागरिक को यहाँ पर रख रहे हैं, इन लोगों को यहाँ से भेज नहीं रहे हैं, अवैध तरीके से वो लोग रह रहे हैं, उन लोगों के पास वीजा भी नहीं है। केंद्र में सरकार है, घुसपैठ की बात कर तो आप आपको किसको बोल रहे हो? इतना धूर्त बेवकूफ मत बनाओ। सबसे ज्यादा बीजेपी वही होशियार नहीं है। आपको कौन मना किया है? आप पूरा करा के चुन करके निकाल दीजिए उसको, बिल्कुल निकालिए। कहाँ मना कर रहा है वो? आपके जो असम में स्थिति है, आपके प्रदेश में जहाँ भाजपा शासित राज्य में क्या स्थिति है? तो इस तरह का गुमराह करने वाला बात भारतीय कोई कह रहे तो भारतीय जनता पार्टी से सीखे। ये खुद अपने ही है, खुद का रैली निकाल के क्या दिखाना चाहता है, हैं? अरे कोई मूल चीजों पर विशेष चीजों पर कहे तो तब तो कुछ बात भी होता है। तो देखिए, संविधान महारैली को लेकर तमाम जो तैयारियां कांग्रेस की ओर से पूरी कर ली गई है। इनका कहना है कि संविधान को बचाना है और कांग्रेस इसी तरीके से सड़क तक अपनी बात को पहुंचाएगी, जनता के बीच में अपनी बात को रखेगी। इसके साथ ही जातीय जनगणना के साथ साथ डीजीपी के मामले को लेकर जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाया है, इन तमाम सवालों का जवाब आपने सुना कि बंधु तिर्की ने क्या कुछ दिया। फिलहाल कैमरा सहयोगी राजवल्लभ के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज 22 को रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री